हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एम द्रव्यमान का एक कण एक्स वाई तल में सीधी रेखा ए बी पर बी वेग से गतिशील है। मूल बिंदु ओ के सापेक्ष कण का कोणीय संवेग बिंदु ए पर एल हो तथा बिंदु बी पर एल बी हो तो चार विकल्प दिए गए हैं। बच्चों बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए इस प्रश्न के अनुसार जो यहाँ पर मुख्य अवधारणा होती है बच्चों, कोणीय संवेग पर होती है। तो समझते हैं बच्चों कोणीय संवेग क्या होता है। तो देखिए बच्चों, अगर कोणीय संवेग की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर ये एक्स अक्ष, ये बच्चों वाई अक्ष, ये मूल बिंदु है बच्चों। और इस मूल बिंदु से बच्चों कुछ आर दूरी पर बच्चों एक द्रव्यमान है एम, जो कि बच्चों विवेक से गतिशील है। ये इसका स्थिति सदिश है बच्चों। मूल बिंदु से इस द्रव्यमान की दूरी कितनी है बच्चों? ये दूरी है आर सदिश के बराबर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस मूल बिंदु के परित जो इसका कोणीय संवेग होगा, ये होगा बच्चों आर सदिश गुणा पी सदिश। पी क्या है बच्चों? यहाँ पर पी सदिश क्या है? यहाँ पर रेखीय संवेग है, रेखीय संवेग। तो बच्चों ये जो कोणीय संवेग होगा, ये स्थिति सदिश, इसको बच्चों यहाँ पर कुछ आगे बढ़ाते हैं और ये कोण थीटा हो गया बच्चों। तो बच्चों यहाँ से आर का सदिश गुणन करेंगे बच्चों संवेग के साथ, क्योंकि संवेग की दिशा वेग की दिशा में होती है बच्चों। तो इस मूल बिंदु के परित बच्चों यहाँ पर कोणीय संवेग निकल के आएगा। तो बच्चों कोणीय संवेग का जो यहाँ पर मापांक होता है बच्चों, यहाँ पर इसका परिमाण होता है, वो होता है एम बी आर साइन थीटा। तो थीटा किस किसके बीच का कोण है बच्चों? ये थीटा है वेग और इस स्थिति सदिश। तो बच्चों यहाँ पर अगर लंबवत लेते हैं तो ये बच्चों ये क्या आएगा? ये आर साइन थीटा आएगा बच्चों। तो इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर इसका जो परिमाण लिखा जाता है कोणीय संवेग का इस मूल बिंदु के परित, ये होगा एम बी आर साइन थीटा। या तो वेग के लंबवत दूरी का घटक हो गया बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इसका जो परिमाण निकल के आता है सामान्यतः वो लिखते हैं बच्चों एम बी आर, ठीक है। ये कितना ले लेते हैं बच्चों? 90 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है बच्चों एम बी आर, ये कोणीय संवेग का परिमाण आ गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है कि बच्चों यहाँ पर एक्स वाई तल में सीधी रेखा में एक कण ए बी पर वी वेग से गतिशील है, ठीक है। कोई कण है यहाँ पर जो बच्चों वी वेग से चल रहा है। तो मूल बिंदु के परित ये मूल बिंदु है बच्चों, इसके सापेक्ष कोणीय संवेग एल है तथा एल बी है। तो यहाँ से बच्चों ये बता सकते हैं कि इनके द्रव्यमान तो जो है वो बराबर है, ठीक है। एम ए एम बी जो है वो किसके बराबर है? एम के बराबर है। वेग दोनों के बराबर है बच्चों, किसके बराबर है? वी के बराबर है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से अगर लंबवत दूरी देखते हैं तो बच्चों जो लंबवत दूरी होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी इसकी, ठीक है। ये इसकी लंबवत दूरी हो गई है, इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये लंबवत दूरी डी हो गई है। तो डी भी बराबर है, दोनों कणों के लिए डी दूरियां भी क्या बराबर है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अगर कोणीय संवेग लिखा जाएगा तो बच्चों रेखीय संवेग तो क्या था? पी बराबर एम बी होता है। तो कोणीय संवेग लिखा जाएगा तो देखिए कोणीय संवेग को किस प्रकार से लिखते हैं बच्चों? जैसा मुख्य उदाहरण में देखा तो कोणीय संवेग लिखा जाता है बच्चों, ये लिखा जाता है रेखीय संवेग, रेखीय संवेग गुणा मूल बिंदु से लंबवत दूरी, मूल बिंदु से लंबवत दूरी। इस प्रकार से लिखा जाता है बच्चों ये संवेग, कोणीय संवेग। तो देखिए बच्चों, यहां से जो एल का मान होगा, ये एल होगा बच्चों पी गुणा डी, दूरी के बराबर। तो यहां से एल ए बराबर क्या हो गया बच्चों? ये हो गया एल ए बराबर पी ए गुणा डी ए। और बी के लिए लिखा जाए तो बच्चों बी के लिए क्या होगा? पी बी गुणा डी बी। अब बच्चों ये सारे मान बराबर है, तो यहाँ से एल ए किसके बराबर आ गया? एल बी के। बच्चों यहाँ से समझने वाली बात यह है कि ये कण ए बी के अनुदिश चल रहा है वी वेग से। तो वेग समान है, द्रव्यमान समान है, तो इनका संवेग तो बराबर है। कौन सा संवेग बराबर है बच्चों? रेखीय संवेग। अब दूरी की बात आती है, अगर बच्चों यहाँ पर दूरी अलग होता तो कोणीय संवेग अलग होता। दूरी कहां से लेनी है? इस मूल बिंदु से लेनी है। अब बच्चों दूरी कहां से होती है? लंबवत दूरी होती है बच्चों मूल बिंदु से उस द्रव्यमान की जो वी वेग से चल रहा है, जैसा मुख्य उदाहरण में देखा बच्चों यहाँ पर, उससे उसकी लंबवत दूरी होती है।
अब बच्चों लंबवत दूरियां भी तो बराबर है, तो दोनों का कोणीय संवेग जो मूल बिंदु के परित आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा बच्चों, कौन सा विकल्प से हो जाएगा, दूसरा विकल्प से हो जाएगा। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये हेल्प समझ में आया होगा। धन्यवाद।